नमस्कार साथियों, सनशाइन जीएस क्लासेस की करेंट अफेयर्स सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार आज इस वीडियो सीरीज में आप लोगों के लिए मई 2022 से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, आइए आज की इस करंट अफेयर्स की सीरीज को प्रारंभ करते हैं। मनोज पांडे बने भारतीय सेना के नए अध्यक्ष। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने भारतीय सेना के 29वें प्रमुख के रूप में जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की जगह ली है। हाल ही में रक्षा मंत्री द्वारा लॉन्च किए गए सूरत और उदयगिरी क्या है? यह युद्धपोत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई में 2 युद्धपोतों सूरत और उदयगिरी को लॉन्च किया। इसे मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स मुंबई के द्वारा निर्मित किया गया है। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय पीएम मित्र योजना लागू करता है? इस योजना को कपड़ा मंत्रालय के द्वारा लागू किया जाता है। केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय द्वारा पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरेल पार्क पीएम मित्र को लागू किया जा रहा है। पीएम मित्र पार्क एक स्थान पर एक एकीकृत कपड़ा मूल्य श्रृंखला बनाता है और यह लॉजिस्टिक्स लागत को कम करेगा। कपड़ा मंत्रालय द्वारा पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरेल पार्क पीएम मित्र पार्क योजना पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। 13 राज्य सरकारों ने अपने अपने राज्यों में पीएम मित्र पार्क स्थापित करने की योजना प्रस्तुत की है। नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में रहा टमाटर फ्लू किस राज्य से संबंधित है? यह टमाटर फ्लू एक बीमारी है और केरल राज्य से संबंधित है। केरल के लिए स्थानिक टमाटर फ्लू के हालिया प्रकोप के बाद पड़ोसी राज्य इस बीमारी को रोकने के लिए निगरानी बढ़ा रहे हैं। टमाटर फ्लू एक दुर्लभ वायरल बीमारी है जो बुखार, त्वचा में जलन, चकत्ते और निर्जलीकरण का कारण बनती है। यह 5 साल से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करती है और इसका नाम बड़े लाल रंग के फफोले के कारण होता है। इसके लिए कोई विशिष्ट दवा नहीं है और संक्रमित बच्चों को आइसोलेट किया जाता है क्योंकि यह अन्य फ्लू प्रकारों की तरह संक्रामक है। नेक्स्ट, पंजाब सरकार द्वारा हाल ही में शुरू किए गए लोक मिलनी कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? आंसर है, लोगों को उनकी शिकायतों के निवारण के लिए एकल खिड़की मंच प्रदान करना। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पहला सार्वजनिक आउटरीच कार्यक्रम लोक मिलनी शुरू किया है जो 16 मई 2022 को चंडीगढ़ में शुरू हुआ। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को उनकी शिकायतों के निवारण के लिए सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म प्रदान करना है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने राज्यपाल के स्थान पर राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपति के रूप में मुख्यमंत्री को नियुक्त करने के लिए एक विधेयक को अपनाने का निर्णय लिया है? यह पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य के शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु ने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल ने सर्वसम्मति से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को 26 मई 2022 को सभी राज्य संचालित विश्वविद्यालयों का कुलपति नियुक्त करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री एंथनी नॉर्मन अल्बनीज किस राजनीतिक दल से संबंधित हैं? यह ऑस्ट्रेलियन लेबर पार्टी से। निम्न आय वाले परिवारों को इंटरनेट सेवा पर सब्सिडी प्रदान करने के लिए किस देश ने अफोर्डेबल कनेक्टिविटी प्रोग्राम लॉन्च किया है? यह अमेरिका। अमेरिका ने कम आय वाले परिवारों को इंटरनेट सेवा पर सब्सिडी प्रदान करने के लिए अफोर्डेबल कनेक्टिविटी प्रोग्राम शुरू किया है। यह घोषणा की गई है कि 20 इंटरनेट कंपनियों ने कम आय वाले लोगों को रियायती सेवा प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की है। नेक्स्ट है, सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? यह तमिलनाडु। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने राज्य में कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों के लिए नाश्ते की योजना की घोषणा की है। नेक्स्ट है, $100 बिलियन वार्षिक राजस्व को पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी है? यह रिलायंस इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट है, LIC में
3.5% बेचकर सरकार द्वारा जुटाई जाने वाली कुल राशि कितनी है? यह 21,000 करोड़ रुपए। नाटो के साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन सा है? यह है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस नाटो के साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाली एशिया की पहली एजेंसी बन गई है। दक्षिण कोरिया चीन और उत्तर कोरिया से साइबर खतरों का सामना कर रहा है। हाल ही में सुर्खियों में रहने वाली जैव विविधता वाली आर्द्रभूमि सावा झील किस देश में स्थित है? ये इराक में स्थित है। सावा झील इराक में स्थित एक जैव विविधता वाली आर्द्रभूमि है। यह मुख्य रूप से मानव गतिविधि और जलवायु परिवर्तन के कारण गायब हो गई है। 5 वर्ग किलोमीटर की यह झील 2014 से सूख रही है और इसका कारण जलवायु परिवर्तन और बढ़ता तापमान है। क्षेत्र में कृषि के लिए अवैध रूप से खोदे गए 1000 से अधिक कुएं और झील के पास निर्मित सीमेंट और नमक कारखानों ने महत्वपूर्ण मात्रा में पानी निकाला है। नेक्स्ट है, किस भारतीय वास्तुकार को प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है? रॉयल गोल्ड मेडल यह बालकृष्ण दोषी। वास्तुकार बालकृष्ण दोषी को रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स रीबा द्वारा सम्मानित वास्तुकला के लिए दुनिया के सर्वोच्च सम्मानों में से एक प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है। वह रॉयल गोल्ड मेडल और प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार दोनों प्राप्त करने वाले पहले भारतीय भी हैं, जिसे वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। रॉयल गोल्ड मेडल ये वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, यूं सुक योल किस देश के नए राष्ट्रपति हैं? यह है दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, एक्सपीरियंस स्टूडियो ऑन ड्रोन्स किस संस्था ने शुरू किया है? यह नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सार्वजनिक सेवाओं के लिए ड्रोन को अपनाने और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग में ड्रोन पर एक अनुभव स्टूडियो का शुभारंभ किया है। केंद्रीय मंत्री ने 2 चुनौतियों के शुभारंभ की भी घोषणा की, जो नीति आयोग द्वारा नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सहयोग से आयोजित की जाएगी। सामाजिक प्रभाव प्रतियोगिता के लिए ड्रोन और रोबोटिक्स कार्यशाला और प्रतियोगिता। नेक्स्ट है, हर साल अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ कब मनाया जाता है? यह 12 मई को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने पौधों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ के रूप में नामित किया है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार पौधों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए भूख को समाप्त करने, गरीबी को कम करने, जैव विविधता और पर्यावरण की रक्षा करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है। हर साल कीटों और बीमारियों के कारण 40% तक खाद्य फसलें नष्ट हो जाती है। नेक्स्ट है, किस देश को 2022 से 24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज AAEA के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? यह है भारत। भारत को सर्वसम्मति से 2022 से 24 के लिए चेयर ऑफ द एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज AAEA के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। वर्तमान में 20 एशियाई चुनाव प्रबंधन निकाय के सदस्य हैं और भारत का चुनाव आयोग EBA और भारत का चुनाव आयोग ECI AAEA के EMB का संस्थापक सदस्य है। नए सदस्यों के रूप में रूस, उज्बेकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, ताइवान और फिलीपींस शामिल है। नेक्स्ट है, राज्य सरकार की 4 योजनाओं की उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए किस राज्य में उत्कर्ष समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया? यह उत्कर्ष समारोह कार्यक्रम गुजरात में आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के भरूच में आयोजित उत्कर्ष समारोह कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित किया। यह जिले में राज्य सरकार की 4 प्रमुख योजनाओं की 100% संतृप्ति के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। 4 योजनाओं में 12,000 से अधिक लाभार्थियों की पहचान की गई, जिनमें गंगा स्वरूप आर्थिक सहायता योजना, इंदिरा गांधी वृद्ध सहायता योजना,
इंदिरा वृद्ध आर्थिक सहाय योजना और राष्ट्रीय कुटुंब सहाय योजना शामिल है। कैटलीन नोवाक को हाल ही में किस देश की पहली महिला और सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? यह है हंगरी। इन्हें हंगरी के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। हंगरी की संसद ने कैटलीन नोवाक को देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुना है। 44 वर्षीय नोवाक हंगरी की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति भी हैं। नेक्स्ट है 2022 टेम्पल्टन पुरस्कार के विजेता कौन है? यह है फ्रैंक विल्जेक। नोबेल पुरस्कार विजेता सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी और लेखक फ्रैंक विल्जेक को इस वर्ष के प्रतिष्ठित टेम्पल्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार 1972 में दिवंगत परोपकारी सर जॉन टेम्पल्टन द्वारा स्थापित किया गया था और इसे सबसे आकर्षक व्यक्तिगत पुरस्कारों में से एक माना जाता है। यह उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिनके जीवन का कार्य विज्ञान और आध्यात्मिकता के मेल का प्रतीक है। पिछले विजेताओं में जेन गुडायल, मदर तेरेसा, दलाई लामा और आर्क बिशप डेसमंड टुटू भी इसमें शामिल है। नेक्स्ट, कृषि मंत्रालय ने PMFBY और KCC की तकनीकी सहायता के लिए किस संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? यह UNDP। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने हाल ही में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस MOU के अनुसार UNDP प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड संशोधित ब्याज सबवेंशन योजना के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। UNDP पिछले 4 वर्षों से तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारत टैप पहल शुरू की है? यह है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। जल की बचत को बढ़ावा देगी भारत टैप योजना। किस संस्था ने युवा टूरिज्म क्लब स्थापित करने की घोषणा की है? CBSE के द्वारा युवा टूरिज्म क्लब की स्थापना की जाएगी और इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। किस संस्था ने नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म NDAP लॉन्च किया है? ये नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। नीति आयोग ने खुले सार्वजनिक उपयोग के लिए नेशनल डाटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य डेटा को सुलभ, इंटरैक्टिव और उपयोगकर्ता के अनुकूल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराकर सार्वजनिक सरकारी डेटा तक पहुंच का लोकतंत्रीकरण करना है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2022 की थीम क्या है? आंसर है पावर ऑफ म्यूजियम्स। संग्रहालयों की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 18 मई को दुनिया भर के संग्रहालयों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? यह है महाराष्ट्र। जीन बैंक परियोजना स्थापित किया है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने देशी और लुप्तप्राय जानवरों, फसलों, समुद्री और जैविक प्रजातियों के संरक्षण के लिए एक जीन बैंक परियोजना स्थापित करने की घोषणा की है। इसे महाराष्ट्र राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा लागू किया जाएगा और इसके लिए अगले 5 वर्षों के लिए 172.39 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह परियोजना जलवायु परिवर्तन के कारण खाद्य श्रृंखला पर प्रभाव को कम करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। किस भारतीय बैंक ने MSMEs के लिए ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम लॉन्च किया है? यह ICICI बैंक। ICICI बैंक ने MSMEs के लिए ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम लॉन्च किया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए इस डिजिटल सेवा का उपयोग अन्य बैंकों के ग्राहक कर सकते हैं। इसके द्वारा प्रदान की जाने वाली नई सेवाओं में से एक इंस्टा OD प्लस के माध्यम से 25 लाख रुपए तक की तत्काल और कागज रहित ओवरड्राफ्ट सुविधा की मंजूरी है। यह सुविधा किसी भी बैंक के ग्राहकों को तुरंत ओवरड्राफ्ट का लाभ उठाने में सक्षम बनाती है। नेक्स्ट है किस संस्था ने राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के लिए मैंडेट डॉक्यूमेंट लॉन्च किया है? ये केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF के लिए मैंडेट डॉक्यूमेंट विकास की सिफारिश की। स्कूली शिक्षा, बचपन की देखभाल और शिक्षा, शिक्षक शिक्षा और वयस्क शिक्षा।
एनसीएफ के विकास को राष्ट्रीय संचालन समिति के द्वारा निर्देशित किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर के कस्तूरी रंगन कर रहे हैं। सेमीकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन स्थल कौन सा है? यह है बेंगलुरु। सेमीकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया। सेमीकंडक्टर्स की खपत 2030 तक $110 बिलियन को पार करने की उम्मीद है और भारत के पास दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला स्टार्टअप इकोसिस्टम है। भारत सरकार ने हाल ही में प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव योजना शुरू की है, जो 14 प्रमुख क्षेत्रों में $26 बिलियन से अधिक के प्रोत्साहन की पेशकश करती है। नेक्स्ट है, भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? भारत का पहला अमृत सरोवर, आंसर है उत्तर प्रदेश। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने उत्तर प्रदेश के रामपुर में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया। स्थानीय लोगों और स्थानीय स्कूली बच्चों की मदद से गंदे तालाब का कायाकल्प नई रिटेनिंग वॉल, 4 दीवारी, फूड कोर्ट, फव्वारे और लाइटनिंग के जरिए किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की आजादी के 75वें वर्ष में हर जिले में कम से कम 75 जल निकाय बनाने के लिए आह्वान किया था। वैज्ञानिकों ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एक मैडसोइडेस सांप के जीवाश्म की खोज की है? यह लद्दाख में इसकी खोज की गई है। वैज्ञानिकों ने लद्दाख में हिमालय के पहाड़ों में एक मैडसोइडेस सांप के जीवाश्म की खोज की है। मैडसोइडे मध्यम आकार के विशाल सांपों का एक विलुप्त समूह है। यह शोध भारतीय उपमहाद्वीप में दुर्लभ सर्प प्रजातियों के अस्तित्व पर प्रकाश डालता है। माना जाता है कि इनकी लंबाई 30 फीट तक होती है। यह अध्ययन वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, देहरादून, पंजाब यूनिवर्सिटी, IIT रोपर और केमेनियस यूनिवर्सिटी स्लोवाकिया के शोधकर्ताओं द्वारा किया गया। किस कंपनी ने भारत का पहला क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS डिजाइन किया है? एल्स्ट्रॉम के द्वारा इसका डिजाइन किया गया है। दिल्ली और मेरठ के बीच भारत की पहली क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS को वैश्विक गतिशीलता प्रदाता एल्स्टॉम द्वारा डिजाइन किया जा रहा है। इस सिस्टम का पहला ट्रेन सेट दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ RRTS चरण 1 के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम को सौंपा गया था। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटा पर यात्रियों को स्थानांतरित कर सकती है। यह वह ट्रेन जिसका हाल ही में लोकार्पण किया गया है। नेक्स्ट है, चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का शुभंकर क्या है? यह उत्तर है धाकड़। चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर धाकड़। धाकड़ एक गाय है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स के आधिकारिक लोगो और आधिकारिक जर्सी के साथ शुभंकर धाकड़ का शुभारंभ किया। हरियाणा 4 जून से 13 जून तक पंचकूला और अन्य शहरों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी करेगा। बेंगलुरु में किया गया खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन। यह धाकड़। कौन सा संस्थान भारत में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS के परिणाम जारी करता है? यह राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। नेक्स्ट है, किस राज्य ने चावल की सीधी बुआई डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस DSR का विकल्प चुनने वाले किसानों के लिए प्रोत्साहन की घोषणा की है? यह पंजाब। पंजाब सरकार ने हाल ही में चावल की सीधी बुआई का विकल्प चुनने वाले किसानों के लिए प्रति एकड़ 1500 रुपये प्रोत्साहन की घोषणा की है। सीधी बुआई में मशीनों से बिना नर्सरी के धान की फसल की बुआई की जाएगी। ऐसे धान की फसल की पहले नर्सरी की जाती है, उसके बाद उसे खेतों में बोया जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 5 के अनुसार भारत में नई कुल प्रजनन दर TFR क्या है? यह है 2.0 अर्थात 2 है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बड़ोदरा में आयोजित स्वास्थ्य चिंतन शिविर में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 5 के 5वें दौर की राष्ट्रीय रिपोर्ट जारी की।
कुल प्रजनन दर, जिसे प्रति महिला बच्चों की औसत संख्या के रूप में मापा जाता है, राष्ट्रीय स्तर पर NFHS 4 और 5 के बीच 2.2 से घटकर 2 हो गई है, अर्थात प्रति महिला 2.2 बच्चे से घट करके यह संख्या 2 हो गई। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर के चुनावी नक्शे को फिर से तैयार करने वाले परिसीमन आयोग के प्रमुख कौन हैं? यह न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई। नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में रही सिंथिया रोसेंजबेग किस प्रतिष्ठित पुरस्कार की प्राप्त करता है? यह विश्व खाद्य पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया है, सिंथिया रोसेंजबेग को। नासा के गोडार्ड इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस स्टडीज की एक वरिष्ठ शोध वैज्ञानिक सिंथिया रोसेंजबेग को वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन से 2022 का विश्व खाद्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब किस शहर में स्थापित किया गया है? यह हैदराबाद में स्थापित किया गया है। भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब हैदराबाद में डॉक्टर रेड्डीज इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज में स्थापित किया गया है। तेलंगाना सरकार ने डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज और लोरस लैब्स के साथ साझेदारी में इस उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना का समर्थन किया है। कौन सा स्टार्टअप हाल ही में भारत का 100वां यूनिकॉर्न बना? इसका नाम है ओपेन। डायरेक्ट प्रश्न इससे पूछे जा सकते हैं। ओपेन एक नियो बैंकिंग फिनटेक पोर्टल ने हाल ही में पूंजी जुटाई और भारत का 100वां यूनिकॉर्न बन गया। 5 साल पुराने बेंगलुरु बेस्ड नियो बैंक ओपेन ने हाल ही में $50 मिलियन जुटाए। गौरतलब है कि 14 भारतीय स्टार्टअप्स ने 2022 में यूनिकॉर्न क्लब में प्रवेश किया है। नेक्स्ट है, RSF 2022 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? ये भारत का रैंक 150वां है। RSF 2022 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अनुसार भारत की रैंकिंग पिछले साल के 142वें स्थान से गिरकर 150वें स्थान पर आ गई है। इस साल नॉर्वे प्रथम, डेनमार्क दूसरा और स्वीडन तीसरा शीर्ष स्थान पर रहा, जबकि उत्तर कोरिया 180 देशों और क्षेत्रों की सूची में सबसे नीचे रहा। रिपोर्टर्स सैंस फ्रंटियर्स RSF या रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स एक वैश्विक मीडिया वॉचडॉग हर साल यह रिपोर्ट जारी करता है। नेक्स्ट है, भारत ने ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए और किस देश के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप पर काम करने के लिए सहमत हुआ? ये जर्मनी के साथ यह सहमति बनी है। नेक्स्ट है, भारत के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? आंसर है बिहार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्णिया में देश के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया। ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल्स द्वारा 105 करोड़ रुपए का प्लांट केंद्र द्वारा बिहार के इथेनॉल उत्पादन और प्रचार नीति को मंजूरी देने के बाद विकसित किया गया पहला संयंत्र है। राज्य सरकार ने अगले 2 वर्षों में कम से कम 17 इथेनॉल संयंत्र खोलने का प्रस्ताव दिया है। नेक्स्ट है, कौन सा संगठन स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी करता है? ये खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट रिपोर्ट खाद्य और कृषि संगठन का एक प्रमुख प्रकाशन है। विश्व वानिकी कांग्रेस के दौरान जारी रिपोर्ट के 2022 संस्करण के अनुसार दुनिया ने पिछले 30 वर्षों में अपने कुल वन क्षेत्र का लगभग 10.34% 420 मिलियन हेक्टेयर खो दिया है। 420 मिलियन हेक्टेयर वन का विनाश हो चुका है। नेक्स्ट है, जीवला किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई एक विशेष ऋण योजना है? यह जीवला योजना महाराष्ट्र सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई ऋण योजना है। महाराष्ट्र कारागार विभाग ने राज्य भर की जेलों में बंद कैदियों के लिए पहली तरह की क्रेडिट योजना शुरू की है। जीवला नामक ऋण योजना महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक द्वारा उन कैदियों के लिए पेश की गई है
जो 3 साल से अधिक की जेल की सजा काट रहे हैं। इस पायलट योजना को पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में पेश किया गया और इसे लगभग 60 जेलों तक बढ़ाया जाएगा। कैदी अपने बच्चों की शिक्षा, परिवार के सदस्यों के चिकित्सा उपचार, कानूनी शुल्क या अन्य खर्चों के लिए ऋण का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC के पायलट चरण से जुड़ा है? उत्तर है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के पायलट चरण का शुभारंभ किया। यह देश में डिजिटल कॉमर्स की पैठ बढ़ाने के लिए डिजिटल कॉमर्स के लोकतंत्रीकरण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए विश्व स्तर पर अपनी तरह की पहली पहल है। इस पहल का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान के लिए एक खुले मंच को बढ़ावा देना है। कौन सी संस्था रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस RCF जारी करती है? ये RBI के द्वारा जारी किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2021-22 के लिए रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार मजबूत और सतत विकास के लिए मूल्य स्थिरता एक आवश्यक पूर्व शर्त है। इसने सुधारों के लिए 7 सूत्रीय खाका भी प्रस्तुत किया। भारतीय अर्थव्यवस्था को कोविड-19 महामारी से होने वाले नुकसान से उबरने में 12 साल लग सकते हैं। हाल ही में जवाहरलाल दरडा की जन्मशती को चिन्हित करने के लिए एक स्मारक सिक्के की घोषणा की गई है। वह किस राज्य में एक व्यापारी और मंत्री थे? महाराष्ट्र के व्यापारी और मंत्री थे जवाहरलाल दरडा। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार सरकार जल्द ही जवाहरलाल दरडा की जन्म शताब्दी के अवसर पर 100 रुपये मूल्य वर्ग का एक स्मारक सिक्का जारी करेगी। 1923 में जन्मे वह एक पूर्व कांग्रेस नेता और समाचार पत्रों के लोकमत समूह के संस्थापक थे। उन्होंने कई कार्यकालों के लिए महाराष्ट्र में मंत्री के रूप में भी कार्य किया। वर्ष 1997 में उनका निधन हुआ था। किस कंपनी ने पेट्रोल के साथ मेथनॉल के 15% मिश्रण के साथ M15 पेट्रोल लॉन्च किया है? यह इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने असम के तिनसुकिया जिले में पायलट आधार पर M15 पेट्रोल लॉन्च किया। इसमें पेट्रोल के साथ मेथनॉल का 15% मिश्रण है। डिगबोई रिफाइनरी के पास असम पेट्रोकेमिकल लिमिटेड द्वारा मेथनॉल का निर्माण किया जा रहा है। ग्रामीण जनजातीय तकनीकी प्रशिक्षण रूरल ट्राइबल्स टेक्निकल ट्रेनिंग परियोजना का उद्घाटन किस स्थान में किया गया? यह भोपाल में किया गया। सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टाफ परफॉर्मेंस क्रिस्प भोपाल में आदिवासी युवाओं के कौशल ग्रामीण आदिवासी तकनीकी प्रशिक्षण के लिए पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया गया। यह परियोजना भारत के 6 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और ओडिशा के लिए चुने गए 17 जिलों के लगभग 250 लाभार्थियों के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना चाहती है और यह प्रशिक्षण झारखंड में आयोजित किया जाएगा। यही प्रशिक्षण युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने में सक्षम बनाएगा। 2022 में आयोजित पहले इनक्रेडिबल इंडिया इंटरनेशनल क्रूज कॉन्फ्रेंस का आयोजन स्थल कौन सा है? यह है मुंबई। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने मुंबई में पहले इनक्रेडिबल इंडिया इंटरनेशनल क्रूज कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। उन्होंने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को कम क्रूज इन इंडिया के लिए भी आमंत्रित किया। यह संयुक्त रूप से बंदरगाह, जहाजरानी और जल मार्ग मंत्रालय, भारत सरकार और फिक्की द्वारा आयोजित किया गया। इस सम्मेलन के दौरान 8 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। नेक्स्ट है, किस टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन 2022 महिला एकल खिताब जीता? यह है ईगा स्विटेक। वर्ल्ड नंबर 1 ईगा स्विटेक ने अपना लगातार 5वां WTA टूर खिताब जीता। नोवाक जोकोविच ने 2022 इटालियन ओपन पुरुष खिताब अपने नाम किया। कौन सा देश 15वें विश्व वानिकी कांग्रेस का मेजबान है? यह दक्षिण कोरिया।
15वें विश्व वानिकी कांग्रेस। सियोल दक्षिण कोरिया में आयोजित 15वें विश्व वानिकी कांग्रेस के दौरान सियोल घोषणा को अपनाया गया। 141 भागीदार देशों द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा पत्र उन प्रमुख क्षेत्रों की पहचान करने पर केंद्रित है जो मानवता के कई संकटों से निपटने में मदद कर सकते हैं। इसने 2030 तक बंजर भूमि को बहाल करने के लिए 3 गुना निवेश की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला। नेक्स्ट है, विश्व बैंक ने श्रेष्ठ परियोजना को लागू करने के लिए किस राज्य को $350 मिलियन की मंजूरी दी है? यह है गुजरात। विश्व बैंक ने गुजरात में सिस्टम्स रिफॉर्म एंडेवर्स फॉर ट्रांसफॉर्म्ड हेल्थ अचीवमेंट इन गुजरात श्रेष्ठ जी के कार्यान्वयन के लिए गुजरात को $350 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी। श्रेष्ठ गुजरात परियोजना के तहत सरकार ग्रामीण और शहरी लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करने और राज्य की महामारी रोकथाम प्रणाली को मजबूत करने की पहल करेगी। इस परियोजना की 5 साल की कुल लागत लगभग $500 मिलियन होगी, जिसमें से $350 मिलियन विश्व बैंक द्वारा प्रदान किए जाएंगे, जबकि शेष राज्य द्वारा वहन किया जाएगा। 2021 में प्रेषण रेमिटेंस के लिए शीर्ष प्राप्तकर्ता देश कौन सा था? यह है भारत। 2021 में प्रेषण के लिए शीर्ष 5 प्राप्तकर्ता देश भारत, मैक्सिको, चीन, फिलीपींस और मिस्र थे। विश्व बैंक के नवीनतम प्रवासन और विकास संक्षिप्त के अनुसार निम्न और मध्यम आय वाले देशों में प्रेषण प्रवाह इस वर्ष 4.2% बढ़कर $630 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। हाल ही की एक रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण से संबंधित मौतों की सबसे अधिक संख्या किस देश में दर्ज की गई है? आंसर है भारत। द लैसेंट प्लेनेटरी हेल्थ में प्रकाशित प्रदूषण और स्वास्थ्य पर हाल की एक रिपोर्ट के अनुसार 2019 में भारत में 16.7 लाख मौतों के लिए वायु प्रदूषण जिम्मेदार था, जो उस वर्ष देश में हुई सभी मौतों का 17.8% है। यह किसी भी देश की वायु प्रदूषण से संबंधित मौतों की सबसे बड़ी संख्या है। भारत में वायु प्रदूषण से संबंधित अधिकांश मौतें PM 2.5 प्रदूषण और बाकी घरेलू वायु प्रदूषण के कारण हुई है। विश्व स्तर पर वायु प्रदूषण अकेले 66.7 लाख मौतों में योगदान देता है। नेक्स्ट है, वडनगर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का मेजबान कौन सा राज्य है? यह है गुजरात। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने केंद्रीय सांस्कृतिक मामलों के मंत्रालय के सहयोग से गांधीनगर में वडनगर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस पर गुजरात सरकार ने वडनगर शहर को विश्व स्तरीय विरासत पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा की। वडनगर अपने स्मारकों, कलाकृतियों और पुरातात्विक और ऐतिहासिक विरासत के लिए जाना जाता है। वडनगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म स्थान भी है। नेक्स्ट है, हसन शेख मोहम्मद को किस देश के अगले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? ये सोमालिया के राष्ट्रपति के रूप में इन्हें चुना गया है। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का चैंपियन है? यह उड़ीसा। ओडिशा 12वीं हॉकी इंडियन सीनियर महिला चैंपियनशिप 2022 के चैंपियन के रूप में उभरा। ओडिशा ने मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित प्रतियोगिता के फाइनल में कर्नाटक पर 2-0 से जीत हासिल की। झारखंड ने हरियाणा को हराकर प्रतियोगिता में तीसरा स्थान हासिल किया। नेक्स्ट है, किस देश ने 2022 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की? यह चीन के द्वारा किया गया। चीन ने 2022 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की। भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से एस जयशंकर ने इस बैठक में भाग लिया, जहां विदेश मंत्रियों ने यूक्रेन की स्थिति पर चर्चा की और रूस और यूक्रेन के बीच वार्ता का समर्थन किया। विदेश मंत्री ने उभरते बाजारों और विकासशील देशों के साथ ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की वार्ता में भी भाग लिया। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट के हालिया ऐतिहासिक फैसले के अनुसार केंद्र और राज्य के लिए किस निकाय की सिफारिश बाध्यकारी नहीं है? आंसर है वस्तु और सेवा कर। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि वस्तु सेवा कर
जीएसटी परिषद की सिफारिशें केंद्र और राज्य पर बाध्यकारी नहीं है, यह केवल सलाहकारी है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी एजी पेरारीवलन को रिहा करने का आदेश दिया था? अनुच्छेद 142। यह अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट को असीमित शक्ति प्रदान करता है। राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी एजी पेरारीवलन को रिहा करने का आदेश देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अदालत को दी गई असाधारण शक्ति का इस्तेमाल किया। सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत पेरारीवलन को क्षमा करने में तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा अत्यधिक देरी और निर्णय लेने में कमी का हवाला दिया। नेक्स्ट है, आतंकवाद विरोधी दिवस भारत में किस दिन मनाया जाता है? यह 21 मई को मनाया जाता है। भारत में हर साल 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। वर्ष 1991 में इसी दिन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। इस दिन का उद्देश्य आम लोगों की पीड़ा को उजागर करके युवाओं को आतंकवाद और हिंसा के बारे में जागरूक करना है। नेक्स्ट है, वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान भारत में सबसे बड़ा निवेशक कौन था? यह था सिंगापुर। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार भारत ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में 83.57 बिलियन डॉलर का अब तक का सबसे अधिक वार्षिक एफडीआई प्रवाह दर्ज किया है। विनिर्माण क्षेत्रों में एफडीआई इक्विटी प्रवाह 2021-22 में 76% बढ़ा है। पिछले वित्तीय वर्ष में सिंगापुर भारत में सबसे बड़ा निवेशक था, जिसमें एफडीआई का 27% हिस्सा था। इसके बाद अमेरिका और मॉरिशस में 16% था। अमेरिका में 18% और मॉरिशस में 16% था। 2020-21 में आमद 81.97 बिलियन डॉलर थी। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2022 का आयोजन स्थल कौन सा है? यह है दावोस। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF 2022 से 26 मई तक स्विट्जरलैंड के शहर दावोस में अपनी वार्षिक बैठक 2022 का आयोजन किया। महामारी की शुरुआत से यह पहला वैश्विक इन पर्सनल इवेंट है। WEF की वार्षिक बैठक 2022 की थीम वर्किंग टुगेदर रेस्टोरिंग ट्रस्ट है। राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस नेशनल इंडेंजर्ड स्पीशीज डे मई के किस दिन मनाया जाता है? यह मई का तीसरा शुक्रवार को मनाया जाता है। राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस हर साल मई के तीसरे शुक्रवार को मनाया जाता है और इस साल यह 20 मई को मनाया गया। इस दिन का उद्देश्य लुप्तप्राय प्रजातियों के बारे में लोगों को जागरूकता पैदा करना और उनकी रक्षा के लिए हम विभिन्न कदम उठा सकते हैं। 1973 का लुप्तप्राय प्रजाति अधिनियम 28 दिसंबर को अस्तित्व में आया। इस अधिनियम का उद्देश्य वन्य जीव संरक्षण और लुप्तप्राय प्रजातियों के पुनर्वास की आवश्यकता को बढ़ाना है। नेक्स्ट है, क्वाड लीडर्स समिट 2022 का मेजबान कौन सा देश है? यह है जापान। दूसरे इन पर्सन क्वाड लीडर्स समिट की मेजबानी जापान द्वारा की जा रही है। चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्वाड लीडर्स समिट में भाग लिया। नवनिर्वाचित ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने पहली बार क्वाड लीडर्स समिट में शामिल हुए। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस देश के साथ कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल कॉर्पेट अभ्यास किया? यह बांग्लादेश के साथ किया। इंडियन नेवी बांग्लादेश नेवी कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल कॉर्पेट का चौथा संस्करण हाल ही में बंगाल की उत्तरी खाड़ी में शुरू हुआ। भारतीय नौसेना और बांग्लादेश की नौसेना अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा IMBL पर संयुक्त गश्त करेगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के 75वें संस्करण का आयोजन कर रहा है। 10 लाख आशा कार्यकर्ताओं को ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड 2022 मिला है। कौन सा राज्य इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू करता है?
यह राजस्थान के द्वारा लागू किया जाता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2022 से 23 के राज्य बजट में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की थी। यह योजना साल में 100 दिन तक रोजगार प्रदान करेगी और इस पर 800 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। 18 से 60 वर्ष के आयु के सभी शहरी और ग्रामीण लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा। हाल ही में इस योजना का कार्य विवरण शुरू किया गया था, जिसमें वृक्षारोपण, तालाबों और झीलों की सफाई, घर घर कचरा इकट्ठा करना और उसे अलग करना, आवारा जानवरों को पकड़ना आदि इसमें शामिल है। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश के साथ इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए? ये अमेरिका के साथ किया गया। भारत और अमेरिका ने हाल ही में टोक्यो में निवेश प्रोत्साहन समझौते पर हस्ताक्षर किए। टोक्यो में भारत के विदेश सचिव विनय क्वात्रा और डीएफसी के सीईओ स्कॉट नाथन ने आईआईए पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते से कई क्षेत्रों में विकास वित्त संस्थान से निवेश समर्थन में वृद्धि होगी। स्वच्छ सर्वेक्षण एसएस 2023 की थीम क्या है? ये थीम है वेस्ट टू वेल्थ, कचरे से धन की उगाही। केंद्र सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण एसएस 2023 का 8वां संस्करण लॉन्च किया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 को वेस्ट टू वेल्थ की थीम के साथ डिजाइन किया गया है। इस सर्वेक्षण में 3R के सिद्धांत को भी प्राथमिकता दी जाएगी, जिसमें रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज। एसएस 2023 में मूल्यांकन पहले के संस्करणों में 3 चरणों के बजाय 4 चरणों में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है, किस देश ने 2022 में ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की? यह चीन के द्वारा मेजबानी किया गया। संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने 7वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। यह सभी ब्रिक्स सदस्य देशों की भागीदारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना द्वारा आयोजित किया गया था। सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करने के लिए मंत्रियों ने ब्रिक्स कार्य योजना 2022 से 2026 को अपनाया। नेक्स्ट है, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा में कितने अंक होते हैं? आंसर है 14। निम्नलिखित में से कौन सा 17वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश है? यह बांग्लादेश है। मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल फॉर डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिक्शन एंड एनिमेशन फिल्म्स MIFF 2022 का 17वां संस्करण 29 मई से 4 जून 2022 तक फिल्म्स डिवीजन कॉम्प्लेक्स मुंबई में आयोजित किया जा रहा है। किस राज्य में प्रधानमंत्री ने हाल ही में नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया? आंसर है गुजरात। 28 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इफ्को कलोल गुजरात में निर्मित नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया। नेक्स्ट है, INS गोमती, जिसे हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों में 34 साल की सेवा के बाद सेवा से डिकमीशन कर दिया गया है, क्या था? मिसाइल फ्रिगेट था। 5 बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे एम करुणानिधि की 16 फीट लंबी कांस्य प्रतिमा का अनावरण किस स्थान पर किया गया है? चेन्नई में किया गया है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने 28 मई 2022 को चेन्नई में तमिलनाडु के 5 बार के मुख्यमंत्री एम करुणानिधि की 16 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। किस राज्य में डाक विभाग ने पहली बार ड्रोन का उपयोग करके मेल डिलीवर किया है? यह गुजरात में किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया 2020 रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने 2020 में सबसे अधिक दुर्घटना की गंभीरता दर्ज की है? यह मिजोरम में दर्ज की गई है। राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामुदायिक वन संसाधन कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स CFR अधिकारों को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य कौन है? यह छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने राज्य में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में गुड़िया पदार और नागलसर गांवों के CFR दावों को मंजूरी दी है।
इसके साथ छत्तीसगढ़ उड़ीसा के बाद दूसरा राज्य बन गया है जिसने राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता दी है। यह अधिकार वनवासियों को विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के तहत उपलब्ध धन तक पहुंच के साथ निर्णय लेने और वन शासन में सशक्त बनाते हैं। साथियों, इसी के साथ मई 2022 माह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की सीरीज को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि महत्वपूर्ण सूचनाओं का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और इसका आप लाभ उठा सकें।